तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो कंप्यूटर के 200 न्यूमेरिकल प्रश्न लेने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हर एग्जाम की दृष्टि से। चाहे वो एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे वो आर्मी का एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो सीईटी का हो, चाहे सीईटी 10+2 का हो, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन का हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर के 200 वन लाइनर क्वेश्चन। पूरे 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। बस इन क्वेश्चनों को करने से ही आपके सारा कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 200 करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सबसे पहला गणना यंत्र क्या था? तो जो सबसे पहला गणना यंत्र क्या है वो है अबेकस। आगे चलते हैं कंप्यूटर के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो जनक है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था ENIAC यानी इनिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका उपयोग होता था? तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता था? तो पहली पीढ़ी में तो होता था वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में होता था ट्रांजिस्टर का, जो तीसरी पीढ़ी थी कंप्यूटर की उसमें होता था इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का। और आज भी काफ़ी कंप्यूटर्स में IC का ही प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता था? तो वो है माइक्रो प्रोसेसर्स। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट देखना है। और देखना भी नहीं तो सुनना है प्रॉपर। ये सुनने से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या विशेषता है? जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग ज़्यादा है। तो आजकल के जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो AI यानी 5th जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं, उसके अंदर AI का काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। CPU के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों CPU के जो मुख्य भाग हैं वो है ALU, CU और रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ALU का पूरा नाम क्या है? तो जो ALU है उसका जो पूरा नाम है वो है प्यारे विद्यार्थियों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे लिख रहा है CU। क्वेश्चन नंबर 13 CU का पूरा नाम। तो CU का जो पूरा नाम है वो है कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का जो पूरा नाम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, रोम का पूरा नाम। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ये जो दो क्वेश्चन है ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे ही जाते हैं, तो इनके स्टार आपको लगा लेना है अपने नोटबुक के अंदर लिख रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो जो रैम है वो है वोलेटाइल मेमोरी, यानी जो रैम है वो वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है। आगे बढ़ते हैं, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? रोम जो है वो है नॉन वोलेटाइल, यानी इसके अंदर जो है लाइट जाने के बाद डाटा सेव नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो जो 1 बाइट होते हैं उसमें 8 बिट्स होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, 1 किलोबाइट में कितने 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। यह आपको आगे समझ आ जाएगा बाइट और बिट का मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 1024 MB को क्या कहते हैं? 1024 को 1 गीगाबाइट कहते हैं, यानी 1 गीगाबाइट बराबर 124 MB। यानी जो आपके फ़ोन में 1 GB डाटा आता है उसका मतलब होता है 1024 MB डाटा आपके फ़ोन में आता है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1024 को क्या कहते हैं? तो 1024 को बोलते हैं 1 टेराबाइट, जो कि आजकल आईफोन वगैरह की स्टोरेज में उपयोग लिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस क्या था?
तो जो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था वो था क्रिपस वायरस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। www का आविष्कार किसने किया? तो जो www था उसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। HTML का पूरा नाम क्या है? तो जो HTML है उसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड रिसर्च लोकेटर। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS। और कई जगह आपको HTTPS भी मिलेगा, तो उसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी उसके अंदर सिक्योरिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है प्यारे विद्यार्थियों। उसके अंदर वायरस आपके फ़ोन में आने का खतरा नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। FTP का पूरा नाम क्या है? तो जो FTP है उसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 18 अगस्त 1995 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारत में इंटरनेट सेवाएं सबसे पहले किसने दी? तो भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवाएं दी BSNL ने। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो इसको अपने माइंड में ज़रूर से रखिएगा। और जो क्वेश्चंस हैं उनकी PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को अब भी जाके फॉलो कीजिए। उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट PDFs पड़ी हैं, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना आए प्यारे विद्यार्थियों। एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SHV एजुकेशंस को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर करता है लाइन बाय लाइन अनुवाद, यानी ट्रांसलेशन का जो कार्य होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो कार्य होता है इंटरप्रेटर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। असेंबलर क्या होता है? जो असेंबलर होता है वो एक असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, यानी जो आप जितना समझते हो, जो अपनी लोकल लैंग्वेज जिसमें अपन, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप है, उसके अंदर अपन टेक्स्ट को टाइप करके किसी बंदे को सेंड करते हैं, तो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में अपलोड नहीं होता, वो सर्वर पर बाइनरी फॉर्मेट में अपलोड होता है, ताकि जो आपका डाटा है वो काफ़ी हद तक सिक्योर रहे, आपका डाटा लीक ना हो प्यारे विद्यार्थियों। तो वो जो लैंग्वेज है वो होता है असेंबली लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, फोर्ट्रान भाषा किसके लिए उपयोगी है? तो जो फोर्ट्रान भाषा है वो उपयोगी है प्यारे विद्यार्थियों वैज्ञानिक वर्ग के लिए, यानी जो वैज्ञानिक कार्य करते हैं वो फोर्ट्रान भाषा में ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आगे बढ़ते हैं। कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? कोबोल जो भाषा है वो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। जावा भाषा किसने विकसित की? यानी जो कोडिंग होती है जावा में, पाइथन में, वो जो लैंग्वेज है वो किसने बनाई? तो उसके निर्माण करता थे जेम्स गॉसलिंग। आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिथम आपने काफ़ी सुना होगा यार, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, यूट्यूब एल्गोरिथम। तो वो एल्गोरिथम है क्या? तो जो एल्गोरिथम है वो होता है समस्या हल करने की चरणबद्ध तरीका, यानी सर्वर आपके माइंड को पढ़ता है और उसके हिसाब से आपकी समस्याओं को हल करता है, यानी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको रील्स कंटेंट शो करता है, इसे ही एल्गोरिथम बोलते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है? बेसिकली फ्लो चार्ट को अपन रील भी समझ सकते हैं, यानी जो रील होता है जिसे हम स्क्रॉल कर करके देखते हैं वो एक तरह से फ्लो चार्ट ही होता है, यानी एल्गोरिथम का चित्रात्मक रूप। देख सकते हैं आप एल्गोरिथम का चित्रात्मक रूप। बग क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं। तो बग क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? प्रोग्राम में त्रुटि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। BIOS, बायोस का पूरा नाम क्या होता है? तो जो बायोस है उसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। माउस का आविष्कार किसने किया? तो जो माउस है उसका आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वाट्री कीबोर्ड जो आप टाइपिंग के लिए यूज करते हैं वो क्वाट्री कीबोर्ड ही होता है प्यारे विद्यार्थियों। किसने विकसित किया? तो जो क्वाट्री कीबोर्ड था वो था क्रिस्टोफर लेथम सोलस ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। OCR का पूरा नाम क्या है? तो जो OCR है उसका पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन,
तो जो OCR है उसका जो पूरा नाम होगा वो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्टिकल रीजन, एक मिनट रुकिए, हाँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। MICR का पूरा नाम क्या है? तो जो MICR है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो क्वेश्चन नंबर 45 है बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है? तो बाइनरी सिस्टम में दो ही संख्याएं होती है, 0 और 1, यानी जो बाइनरी सिस्टम है उसका आधार सिर्फ दो ही संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? IPv4 एड्रेस जो होता है वो होता है 32 बिट्स का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो जो IPv6 एड्रेस होता है वो होता है 128 बिट्स का। आगे बढ़ते हैं। लैन का पूरा नाम, जो लैन आप देखते हो कई तरह से वाईफाई लैन, तो वो क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या तो आपको अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, या फिर जो PDF हमारे व्हाट्सअप चैनल पर इसका ऑलरेडी पढ़ा है उसको प्रिंट करा के पढ़ते रहना है, ताकि जो आपके एग्ज़ाम है जो कि बहुत करीब है CET की और LDC की, और काफ़ी ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स आ रही हैं पिछले आने वाले 15-20-1 महीने के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो इनको आपको ज़रूर से कवर करना है और अपने एग्ज़ाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है कंप्यूटर के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो जो वाईफाई होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिससे पहले फ़ोटो या म्यूज़िक वगैरह सेंड होती थी, और आजकल इनका उपयोग माइक और काफ़ी ज़्यादा फाइल ट्रांसफ़र और फाइल रिसीवर प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ हो रहा है। मॉडेम क्या है? मॉडेम एक डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलने वाला उपकरण है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो आपके डिवाइस के अंदर वायरस और बग को आने से रोकती है। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस वायरस में सुरक्षा करने वाला सॉफ्टवेयर है जो आपके वायरस को कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में आने से रोकता है। स्पैम क्या है? जंक ईमेल जिसे बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो जंक ईमेल आती है, you want 2 लाख 2 करोड़ जो भी है, तो वो एक स्पैम ईमेल होती है जिससे आपका अकाउंट हैक होने का खतरा रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। वायरस क्या है? वायरस एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके मोबाइल में काफ़ी सारी डिटेल्स ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड करता है, जिससे आपका अकाउंट और आपका मोबाइल सेफ नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो जो 1 किलोबाइट होता है उसमें होता है 1024 बाइट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो चलिए फटाक से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्म क्या है? वर्म है स्वयं फैलने वाला वायरस है जो आपके मोबाइल को पूरी तरह से खराब कर देता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक छिपा हुआ हानिकारक प्रोग्राम है जो आपके फ़ोन में हैकिंग के लिए यूज़ होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? आपकी स्टोरेज को ऑनलाइन अपलोड करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क का रैम के रूप में उपयोग करना वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। कैश मेमोरी क्या है? CPU की सबसे तेज जो मेमोरी होती है वो होती है कैच मेमोरी, जो आपकी डिवाइस में डाटा परमानेंट सेव नहीं करती पर टेम्परेरी टाइम के लिए सेव करके रखती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइट चली जाती है तो जो आपकी स्टोरेज है, जो आप काम कर रहे थे, वो आपके लैपटॉप की कैच मेमोरी में सेव हो जाती है। जैसे ही आप लाइट दोबारा स्टार्ट करते हैं तो जो काम आप कर रहे थे, चाहे फॉर्म फिलिंग का हो चाहे कुछ भी हो, तो वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। इसे कैच मेमोरी, ये कार्य कैच मेमोरी का है। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर CPU की सबसे तेज मेमोरी होती है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? प्रोसेसर की जो गति वो मापी जाती है गीगाहर्ट्ज़ में। आगे बढ़ते हैं। मदरबोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड को कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों PCB। आपने मोबाइल वालों की शॉप पे भी सुना होगा एक PCB, वो PCB आपकी PCB खराब हो गई तो PCB का पूरा नाम होता है पावर सर्किट बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। SSD का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव। आगे बढ़ते हैं। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ब्लू रे डिस्क कितना डेटा स्टोर कर सकती है? जो ब्लू रे डिस्क है वो स्टोर कर सकती है 25 से 50 GB डाटा। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है रैम और रोम।
रीड राइट मेमोरी भी इन्हें बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव। डेटाबेस क्या है? डेटा का संग्रह। DBMS का पूरा नाम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 73, DBMS का उपयोग किसके लिए होता है? डेटा को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। SQL का पूरा नाम क्या है? तो SQL है जिसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, MS वर्ड का उपयोग क्या है? MS वर्ड का उपयोग होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। MS एक्सेल का उपयोग क्या है? MS एक्सेल का उपयोग होता है स्प्रेडशीट बनाने में, यानी जो चार्ट वगैरह आप बनाते हो या सारणी वगैरह बनाते हो तो वो उपयोग होता है MS एक्सेल में। MS पावर पॉइंट का उपयोग क्या है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए MS पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। कंट्रोल C से क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? कॉपी। कंट्रोल V से पेस्ट। कंट्रोल X से कट। कंट्रोल Z से अंडू। कंट्रोल S से सेव। कंट्रोल P से प्रिंट। Alt प्लस F4 से विंडो को बंद करना। F5 से रिफ्रेश या स्लाइड शुरू। डिलीट कुंजी क्या करती है? डिलीट करती है। बैकस्पेस कुंजी क्या करती है? पिछला कैरेक्टर डिलीट करती है। डिलीट कुंजी से आप आगे वाला कैरेक्टर भी डिलीट करते हैं। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। कंप्यूटर 88 क्वेश्चन नंबर। कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर होता है? कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में सेव होता है। आपको पहले बता चुका हूँ, जो बाइनरी फॉर्म होती है उसमें 2 ही अंक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ASCII कोड कितने बिट्स का होता है? ASCII कोड होता है 7 या 8 बिट का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। यूनिकोड कितने बिट्स का होता है? यूनिकोड जो होता है वो होता है 16 बिट्स का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? सबसे तेज जो प्रिंटर होता है वो होता है लेजर प्रिंटर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का है? डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें इंक डलती है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक बड़े ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए प्रिंट किया जाने वाला प्रिंटर है जिसे हम प्लॉटर बोलते हैं। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस जो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है जो आपकी स्टोरेज को सेव करने का वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 96। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव जो है वो पोर्टेबल स्टोरेज होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। राउटर क्या है? नेटवर्क डिवाइस जो आप देख सकते हैं, वाईफाई राउटर, वाईफाई डोंगल, ये एक तरह से राउटर ही होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क डिवाइस स्विच, यानी जो स्विच होता है वो नेटवर्क डिवाइस का वर्क करता है। हब क्या है? नेटवर्क डिवाइस ही होता है हब भी, ये इसी का दूसरा नाम होता है। GUI ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार वीडियो में आया था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के अंदर। तो जो GUI है उसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये जो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और हर एग्जाम में इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन उठते हैं। तो आपको ये कम्प्लीटली कर लेना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी आपके एक्सट्रीम लेवल पे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का जो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।